जय माता दी। आज छठा नवरात्र है और रविवार है। रविवार के सितारे भी लेके हाजिर हैं और साथ में नवरात्रों की कैसी पूजा करनी चाहिए, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि क्या कपूर जलाना चाहिए घर, क्या कपूर से ग्रहों की शांति भी होती है। कल हमने आपको देसी घी के बारे में बताया था कि देसी घी का दीपक जो होता है वो क्यों श्रेष्ठ होता है और गाय माता का ही क्यों श्रेष्ठ होता है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा साधना करते हैं, चाहे वो तांत्रिक विद्या हो, चाहे वो किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए करते हों, लेकिन मैं सभी को ये कहूँगा कि जो भी आप करते हैं वो आपकी मर्जी है, वो आप पे निर्भर है आपने क्या करना है। लेकिन बड़ी दुनिया ऐसी है कि जो कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं बाद में उनको काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं। तो किसी भी गुरु का साथ लेना, उसके बाद वैसे तो मैं ये कहूँगा कि परमात्मा की जो भक्ति होती है उसमें और तांत्रिक विद्या में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो वो अपनी अपनी आदमी की राय है, अपना अपना बंदे का ढंग है जीने का। मैं तो ये कहूँगा कि आपको जो भी कुछ करना हो अपने गुरु का साथ लें और कोशिश यही करें कि हम किसी का अच्छा कर पाएँ, किसी का बुरा ना करें। ऐसी विद्या एक लाएं जो सभी का भला हो। वो हमारे देश के लिए भी भला होगा, हमारे जो भाई बहन हैं जिनकी हम मदद कर पाएँ और उनके लिए भी भला होगा। लेके तो कुछ यहाँ से जाना नहीं है। अगर हम अच्छा कर्म करके जाएंगे तो सभी का भला होगा, सभी का ही जो भी उद्धार होगा सभी का होगा। और देखें, घर पे कपूर जलाने से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और इन नवरात्रों में ज़रूर जलाना चाहिए। जब आप आरती करते हो तो क्यों आरती के बाद सभी को वंदना करने के लिए दी जाती है? क्यों करते हैं लोग वंदना? बड़े लोगों को पता ही नहीं है कि वंदना क्यों करते हैं, वहीं पे रख देते हैं आरती। लेकिन आरती कपूर जला हो, उसमें मतलब जोत जल रही हो वहाँ पे, तो जब आरती होती है तो सभी को आरती वंदना करने के लिए दी जाती है। उसका मतलब ये है कि कपूर से और जो देसी घी के जोत से नेगेटिविटी खत्म होती है। जो एक भगवान के चरणों में आपको मिलता है वहाँ पे, बड़ी बार ऐसी होती है कि जब हम उसकी वंदना करते हैं तो अगर कुछ ऐसी नज़र बजर है तो वो भी वहीं पे। बच्चों को क्यों करते हैं ऐसा? कि बच्चों को भी इसलिए करते हैं कि वो चीज़ जो नज़र है वो ख़त्म हो जाए और एक पॉजिटिव एनर्जी आए। बार बार दिमाग कंट्रोल में ना रहना, बार बार डिप्रेशन में जाना। अगर ये कपूर जलाओगे तो घर में सुख शांति भी होगी, डिप्रेशन से भी दूर जाओगे। सुख शांति के लिए बहुत बढ़िया ये चीज़ है, आपको रोज़ाना जलाना चाहिए आरती टाइम। मैं तो ये कहूँगा कि इस समय जो कोरोना काल है तो हमें कुछ हद तक घर पे भी एक रूटीन बना लेनी चाहिए कि सुबह शाम हम खुद आरती करें, खुद बच्चों को भी सिखाएं। जो भी आपसे बने, जो भी आप इसका कोई बीज मंत्र कर सकते हो, दुर्गा माँ का, हनुमान जी का, कुछ भी कर सकते हो, घर बैठे बच्चों के साथ शेयर करें। बच्चों को भी गाइड करें कि हम ये अगर करते हैं तो ही एक सनातन में शक्ति है जो हम करके सभी का भला भी कर सकते हैं और अपना जो सुधार है वो भी ला सकते हैं। देखो, अगर आप घर पे बैठे माता रानी की पूजा करोगे, 9 स्वरूप है माता रानी के, है तो माँ एक ही है लेकिन स्वरूप अलग अलग हैं, तो उन स्वरूपों का ग्रहों पे भी असर होता है। यानी कि अगर आप किसी शैलपुत्री की हमने पूजा की जैसे स्टार्टिंग में, तो उसका चंद्रमा से भी रोल माना जाएगा। आपको काफ़ी हद तक
जब आप दोनों टाइम पूजा करते हो या कहीं पूजा में शामिल होते हो तो आपको वो चीज़ें जो होंगी स्टारों की, वो भी धीरे 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 आपको उन चीज़ों के जो दोष हैं ग्रहों के, वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा किसी का मंगल खराब होता है तो हम क्यों बोलते हैं कि माता रानी की या हनुमान जी की पूजा करो? उसके पीछे क्या लॉजिक है? ये है कि अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो हमें उन ग्रहों से छुटकारा होगा, उन ग्रहों से राहत मिलेगी। तो करना ग्रहों का इलाज जो है वो यही है कि आपको जो मैंने आराधना बताई है ये आपको धीरे धीरे करनी चाहिए। कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। दूसरा, आज मैं एक और आपको चीज़ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। हमें पुरानी परंपराओं पे आना पड़ेगा। जो हम पहले करते थे, पहले क्या करते थे, हमारी माताएं क्या करती थी? आप अगर दादी परदादी से या माताएं जो हमारी माता जी थे उनसे अगर हम बैक जाएं, उनकी जो सुबह की रूटीन है अगर वो देखें तो आजकल वो कोई नहीं करता। जैसे रोटी बनाई जाती थी, 4 रोटी छोटी छोटी हमारे खाने से पहले निकाली जाती थी। एक गौ माता के लिए कौओं को दी जाती थी, कुत्ते को, और कई लोग तो जल प्रवाह करते थे या चिंटियों को डाल देते थे। आजकल कहाँ वो चीज़ है ही नहीं। अगर हम पहले कोई चीज़ लाते थे घर पे, नई सीजनी चीज़ होती थी, यानी कि अगर आप आम भी लगा लो तो पहले देवताओं के लिए और भगवान को चढ़ाया जाता था। आजकल वो कुछ हम नहीं करते। अगर गांव में देखा जाए तो मैं तो हर एक जगह के लिए ही बोलूँगा, क्योंकि गांव और सिटी में कोई आजकल कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। धीरे धीरे बड़ा सुधार हुआ है वहाँ पे भी। लेकिन अगर गांव से कोई चीज़ आती है तो वो शहर आती है, चाहे आटा लगा लो, कुछ भी आती तो हर एक जगह है। हम पहले सीजनी जो फसल होती थी वो भी निकालते थे, भगवान को अर्पित करते थे, देवी देवताओं को अर्पित करते थे। कोई पुरोहित है उसके लिए निकाली जाती थी। आजकल वो चीज़ें बिल्कुल नहीं। तो अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो हम देखें कितने कष्ट में हैं। हर घर में बीमारी है। आप रूटीन में चेक करवा लें। अगर हम सभी एक घर के 12 मेंबर हैं तो 12 ही अगर वहाँ पे जाके टेस्ट करवाते हैं तो कुछ गड़बड़ी ज़रूर निकलेगी। तो इसका मुख्य कारण यही है कि हमें कुछ दान निकालना चाहिए। बड़े ढंग है दान निकालने के। किसी गरीब की मदद कर दें वो भी दान ही है। हम वृद्धाश्रम जाएं, गौशाला जाएं, बच्चों के आश्रम में चले जाएं। बड़े लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पांव नहीं है, उनके आश्रम में चले जाएं। जो अपने से बनता है महीने का, साल का, कुछ निकालना शुरू करें। मैं ये गारंटी देता हूं जो लोग ये चीज करते हैं धीरे धीरे बीमारी से काफी हद तक राहत मिलेगी। आप करके देखिए। आजकल तो सबसे बड़ा ट्रेंड यही है कि अगर एक ने गाड़ी ली है तो दूसरा जो उसके साथ वाला घर होगा या कोई रिश्तेदार होगा तो वो यही कहेगा कि नहीं पहले मेरे को लानी है, चाहे उधार उठा के लाएंगे, तरक्की के लिए नहीं सोचेंगे। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी, ये चीज़ें हमें बच्चों में भी डालनी पड़ेंगी कि कुछ हद तक हम काम करें। हम अपने बच्चों को ज्ञान दें कि पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं, खाली अगर आप अपनी रूटीन बना के रखें। क्या अगर हम पिछली हिस्ट्री देखें, कुछ भी अगर हमारे पुराने बुजुर्ग हैं तो तब तो लाइटें भी नहीं होती थी। कहाँ थी ये बिजली की लाइटें? तब तो अगर बड़े लोग ऐसे हैं आज भी, अगर वो रिटायर हुए हैं, जब उनसे पूछा जाए तो वो लोग, कई तो लोग पानी इतना पानी क्रॉस करके अपने स्कूलों की ओर जाते थे। कई लोग घर पे दीपक नहीं होता था तो कुछ ऐसी रोशनी से भी वो अपनी स्टडी पूरी करते थे। आज तो माहौल ही कुछ और है कि आपको हर एक घर पे, हर एक जगह आपको सर्विस अच्छी मिल रही है, हर एक जगह हमें एक सब कुछ अच्छा मिल रहा है। तो फिर भी हम
स्टडी के लिए पीछे आ रहे हैं, तो वो हमारी एक बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सभी को ये गाइडलाइन देनी चाहिए बच्चों को कि पढ़ाई के लिए, जैसे नवराते हैं तो शुरुआत करनी अभी से ही शुरुआत करनी चाहिए। माता रानी के चरणों में लगाएं, माता रानी की ओर ध्यान करवाएं, माता रानी के चरणों में अरदास करें और बच्चों को उस साइड लगाएं। बड़ी चीज़ें हैं, रामायण शुरू करवा दो या खुद पढ़ो, उनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो जाए। हनुमान चालीसा नहीं करते तो कैसेट लगा दो, मोबाइल में लगा दो। मृत्युंजय का मंत्र है, गायत्री मंत्र है, जो सनातन में बहुत ज़्यादा हमारे सनातन में बहुत ज़्यादा पूजनीय मंत्र हैं। उनका हमें रूटीन वर्क करवाना चाहिए बच्चों को। गौ माता की सेवा करवानी चाहिए। थोड़ी तो हिस्ट्री हमें पता चले कि बच्चों को पीछे हम बताएं कि ये हिस्ट्री है हमारी, हमें ऐसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अगर स्टार्ट में ही हम बच्चों को ये गाइड करना शुरू कर देते हैं तो काफ़ी हद तक हमें राहत मिलेगी। अगर आप हमारे पास आते हो तो हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम 2 मिनट में आप पे घुमाएंगे तो आप ठीक हो जाओगे। आपको वहाँ पे भी कर्म बताए जाएंगे, आपको वहाँ पे भी दान बताए जाएंगे कि अगर मंगल खराब है तो ये दान करो, अगर चंद्रमा खराब है तो ये दान करो, ये आपको पाठ करना चाहिए या किसी पंडित द्वारा ये पाठ करवा लो या स्टोन डलवा दो। तो अगर कोई भी चीज़ करोगे तो 2 मिनट पे उसका असर नहीं मिलेगा। तो कुछ हद तक हम अपने कर्म अच्छे रखें, मैं तो यही कहूँगा। बाकी ओवरऑल नवरात्रों में हम सभी देश के लिए पहले सोचें। कोरोना से बचने के लिए एक तो रोज़ाना माता रानी के आगे अरदास करें, उनके चरणों में विनती करें, और दूसरा हमें अपने आप को, अगर हर आदमी अपनी रक्षा खुद करता है इस समय, तो काफ़ी हद तक हम हर एक को सेफ कर सकते हैं। खुद तो है ही हैं, सबके लिए अच्छा शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सेफ हैं तो हर एक आदमी सेफ होना शुरू हो जाएगा। पहले नंबर हर आदमी को अपने आप को सेफ करना चाहिए। जो एडवाइजरी है उसको तो आपको उसके ध्यान पूरा रखना चाहिए एडवाइजरी पर, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे हमें करना चाहिए। तो बाकी अब मैं राशियों की ओर बढ़ता हूँ, साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि क्या आज दान करना चाहिए, क्या राशियों पे आज कुछ बदलाव हो रहा है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मेष राशि की शुरुआत करते हैं। आपका दिन बढ़िया जाने वाला है, लेकिन खान पीन का ध्यान रखें, खर्चा थोड़ा अधिक होगा। बाकी हो सकता है कि नए रिलेशन किसी के साथ आज बने या नए काम के लिए शुरुआत हो। क्या करना चाहिए आज के दिन? अनार का भोग लगा दें माता रानी को, ये या अनार के जूस का भी भोग लगा सकते हैं। साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लें, वो भी आज आप माता रानी को भोग लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पे फूल माला ज़रूर चढ़ाएं। अगर गुलाब की फूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। गुलाब का जो फूल होगा वो आपके मंगल को भी शांत करेगा, सूरज को भी शांत करेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं, दिन बहुत बढ़िया है, इनकम आप सोर्स बढ़ेगा। अगर कोशिश करते हो तो काफ़ी हद तक आपके फंसे हुए पैसे या इनकम बढ़ने के चांस हैं। आपको प्रयास आपको करने हैं। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? आलस से दूर रहना है। बाकी आपकी राशि में राहु का होना, ये थोड़ा सा हेल्थ के इशू हो सकते हैं आपको, और काम के लिए आपको प्रयास करने हैं, काफ़ी हद तक बेनिफिट वाला होगा। क्या आज आपको भोग लगाना चाहिए? माता रानी के आगे वहाँ पे देसी घी का दीपक जलाएं। बहुत बढ़िया उपाय दे रहा हूँ। 3 केले, 3 अनार और थोड़े से ड्राई फ्रूट, ये माता रानी को भोग लगा दें। चाहे घर पे लगा दे, चाहे मंदिर में लगा दे। और एक लाल चुन्नी लेके, अगर केसरी रंग की चुन्नी मिलती है तो बहुत बढ़िया, माता रानी को अर्पित कर दो। इससे आपकी जो लगन में आपको राहु है वो भी शांत होगा, काफ़ी हद तक आपको अच्छा फल मिलेगा। मिथुन राशि वालों की बात करते हैं तो सुधार तो होगा, लेकिन किसी की वजह से कुछ तनाव भरा दिन रह सकता है। चाहे किसी की बातों पे आके कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कुछ तो कुछ दिक्कतें रहेंगी। और घर की बात करते हैं तो सुधार तो होगा, फैमिली की जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक बनेंगे। बाकी भोग लगाना है माँ को आज के दिन। आपके लिए
बहुत बढ़िया उपाय दे रहा हूँ। आज दुर्गा के 20 मंत्रों का पाठ 1 माला आप करें। कोई भी 20 मंत्र आपको जो अच्छा लगता है वो करें। अगर आज के दिन घर पे छोटा सा हवन कर सकते हो, खुद करें या पंडित द्वारा करवाएं, दुर्गा माँ का हवन करवाएं और गायत्री माता की 1 माला का हवन करवा दें देसी घी के साथ। अगर आपके घर में बुरी नज़र है या आपको ऐसा लगता है तो ये करने के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। कर्क राशि की बात करते हैं। चंद्रमा स्वामी है, कुछ हद तक तनाव रहेगा, बाकी ओवरऑल समय अच्छा है। आज अचानक घर पे खर्चा भी करना पड़ेगा, या तो मेहमानों के यहाँ जाना पड़ सकता है या आपके घर में मेहमान आ सकते हैं, यानी कि रिश्तेदारों के घर आपको जाना भी पड़ सकता है, क्योंकि कुछ हद तक हलचल ज़रूर होगी। और बैंकिंग सेक्टर से या ज़मीन के रिलेटिव कोई काम करना चाहते हैं वो दिन बढ़िया है, शुरुआत करें, आपको सफलता मिलेगी। यारी दोस्ती का साथ भी आज आपको मिलेगा। जो आप प्रयास चाहते थे हो सकता है धीरे धीरे सफल हो। आज के दिन जो विशेष तौर पे माता रानी को भोग लगाना है, अनार का भोग लगा दें, आपके लिए शुभ रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं तो काफ़ी हद तक दिन बढ़िया जाने वाला है। प्रयास आपको करने हैं। सिर में पेन रह सकती है, गैस के रिलेटिव थोड़ी दिक्कत, बाकी ओवरऑल समय अच्छा है। सिंह राशि वालों को खास तौर पे अनार का जूस अगर घर पे बना सकते हैं तो माँ को भोग लगा दे, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का भोग लगा दे और आज सुबह से ही माता रानी को स्नान करवा दे। स्नान कराने के बाद एक केसरी रंग की चुन्नी लेके माता रानी को चढ़ा दे। इससे आज आपका दिन बढ़िया जाने वाला है। कन्या राशि की बात करते हैं तो कमर के रिलेटिव दिक्कतें रहेंगी, काम सफल होंगे, प्रयास आपको करने पड़ेंगे। अचानक जो भी आप कोशिश करेंगे, चाहे धन जेब में है या नहीं है, लेकिन कहीं तो कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, काम आपकी सफलता भरे हो जाएंगे। लेकिन आपको खान पीन का ध्यान रखना है, फ्राइड चीज़ें कम खानी है। और भोग क्या लगाना है, घर पे बनी हुई खीर, व्रत वाली खीर, वो आज माता रानी को भोग लगा दें और कोशिश करें कि एक कन्या पूजन कर दें। इससे आपका दिन शुभ जाने वाला है। अगली राशि तुला राशि की बात करते हैं। मंगलीय कार्य होंगे, यानी कि विवाह शादियों में रुचि बढ़ेगी। यहाँ पे अगर कहीं विवाह में अड़चन है तो वो भी दूर होने वाली है। प्रयास आपको करने हैं, सफलताएं मिलेंगी। हाँ, नए काम में हाथ डालना चाहते हैं या कुछ पेंडिंग काम आप क्लियर करना चाहते हैं तो कोशिश करें, काम हो जाएंगे। हाँ, इनकम आप सोर्स भी बढ़ेगा, कहाँ से आए ये नहीं मैं कह सकता, अचानक इनकम बढ़ सकती है। घर पे खर्चा तो होना है लेकिन इनकम भी बढ़ेगी। बच्चों के साथ स्नेह रहेगा, माता की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है। बाकी आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। आज के दिन थोड़ा सा गुड़ लें और थोड़ा सा फ्रूट लें, ये मंदिर में जरूर चढ़ा दें, इससे रिलैक्सेशन आपको होगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो शारीरिक प्रॉब्लमें आपको रहेंगी, थोड़ी भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी, लेकिन प्रयास करने पे आपको सफलताएं मिलेगी। अभी भी खर्च का जो अगर देखा जाए तो वो बढ़ता ही जाएगा, इनकम आप सोर्स कम होगा, कुछ टेंशनें, मानसिक तनाव रहेगा। इसके लिए दुर्गा चालीसा बहुत ज़रूरी है, एक गायत्री की माला ज़रूर करें और सूरज भगवान को जल दें। हो सकता है कि आज के दिन आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़े। धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या धार्मिक स्थल पर जाके पूजा पाठ वगैरह आदि करवा सकते हैं। ये योजनाएं बन रही हैं और काफ़ी हद तक ये चीज़ें हो भी सकती हैं। आज के दिन हनुमान जी की सेना की सेवा ज़रूर करें, कुछ तो कुछ उनको डालें, इससे आपके प्रयास सफल होंगे। अगर अगली राशि बात करते हैं धनु राशि की, मान सम्मान बढ़ेगा, भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी, प्रयास आपके सफल होंगे, हेल्थ पहले से ठीक होगी, सज्जन मित्रों के और भाइयों के साथ, बहनों के साथ रिलेशन बनेंगे। आज का दिन सफल करने के लिए कपूर जलाएं घर पे और साथ में लाल चंदन का पाउडर लेके तांबे के गड़ में डाल के सूर्य भगवान को जल दें। अगली राशि की बात करते हैं, यानी कि मकर राशि। आपको प्रयास करने पड़ेंगे, सफलता मिलेगी। आज अचानक कहीं से भी धन आ सकता है और आपको जो आपके काम पेंडिंग हैं वो सफल होंगे। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, पहले सोच समझ कर
कोई भी काम करना हो या किसी की बातों पे ना आए, पहले उनकी बात सुने, उसके बाद अपने दिमाग से डिसीजन लिया हुआ बेटर रहेगा। किसी के कहने पे कोई भी काम करोगे तो वो सफलता भरा नहीं रहेगा। दूसरा, आज का जो दिन होगा उसको सफल करने के लिए सबसे बढ़िया है कि गायत्री माता की एक माला जरूर करें और घर पे आज माता रानी की आरती करें, देसी घी का दीपक जलाएं और थोड़े से ड्राई फ्रूट का भोग लगा दें। आपका दिन शुभ जाएगा। अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की बात करते हैं तो भागदौड़ तो रहनी है, प्रयास आपको करने पड़ेंगे, सफलताएं मिलेंगी। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, पेंडिंग रखा हुआ काम या यार दोस्त के साथ कोई नया काम हाथ में अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा वेट करके काम करें, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, वेट करके करें। और साथ में दुर्गा माता का कोई बीज मंत्र का पाठ कर लें और हनुमान चालीसा ज़रूर करें आज के दिन सफल करने के लिए। आज का दिन बढ़िया जाएगा। आज के दिन अनार का भोग लगा दें माता रानी को, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। लास्ट राशि मीन की बात करते हैं तो काफ़ी हद तक सफलताएं मिलेंगी, प्रयास आपको करने पड़ेंगे। आपके कामकाज बिल्कुल एज पे होके जो दिक्कतें आ रही थी वो ठीक हो जाएंगे। मानसिक तनाव रहेगा, किसी के साथ आज कुछ तनाव भरी बातें हो सकती हैं या कुछ रिलेशन बिगड़ सकते हैं, संयम रख के चलें। बाकी ओवरऑल समय अच्छा है। दूसरा, आज के दिन घर पे भी कपूर जलाएं, आरती करें और गणेश भगवान को अगर हो सकता है तो घर में बनी हुई खीर का भोग लगा दें, या कोई भी घर पे फलहार बनाया हुआ है तो घर पे ही भोग लगा दें गणेश जी को, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी आप भक्ति करना चाहते हैं इन 9 दिनों में, माता रानी के स्वरूप को, जिस स्वरूप की भी भक्ति करना चाहते हैं आप, मैं कहूँगा कि अगर हृदय से काम भक्ति की हुई, ये वो नवरात्रे होते हैं कि अगर आपको बड़े से बड़ा रोग भी है तो विधि विधान से अगर पूजा करेंगे तो आपका रोग खत्म होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। बड़े से बड़ा रोग भी है, मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये आजमाए हुए उपाय हैं, आजमाए हुए मैं ये नवरात्रे की बातें मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। श्रद्धा से करें, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा खर्चे वाले उपाय करो, आप श्रद्धा रख के घर पे भी अगर करोगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि माँ शक्तिशाली है। इसके आगे अगर आप श्रद्धा से 2 फूल भी चढ़ा दोगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कल हम फिर नए एक टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय माता दी।